हेलो दोस्तों, नमस्कार। भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार या कहें कि आजमगढ़ के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए बहुत सारे तस्वीरें शेयर किए हैं। तो मैं आप लोगों के बीच उन सभी तस्वीरों को दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं कि तस्वीरों को शेयर करते हुए क्या लिख रहे हैं। और साथ ही साथ भोजपुरी फिल्म हे राम जी की शूटिंग सेट से मैं बहुत सारी तस्वीरें लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच, और उन सभी तस्वीरों को मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे चैनल पे आप लोग पहली बार हो तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए तस्वीरों को शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी श्री आदित्यनाथ जी महाराज ने जनपद के कलेक्ट्रेट सभागार में स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की प्रगति से संबंधित प्रमंडलीय समीक्षा बैठक की। इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विकास से संबंधित मार्गदर्शन और दिशा निर्देश से अवगत हुआ और आजमगढ़ के संपूर्ण विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जी हाँ दोस्तों, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के साथ में जो है कि बैठ करके सभा लगा हुआ था, और जो है कि वहाँ पर विकास के कार्यों के प्रगति पर जो है कि बहुत सारे चर्चा हुई। आजमगढ़ के लिए भी चर्चा हुआ, जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं दोस्तों। और जो है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी जो है कि उस सभागार में जो है कि उपस्थित थे, और उस बैठक में जो है कि आजमगढ़ की जितनी भी समस्याएं थे सभी समस्याओं को माननीय आदित्यनाथ योगी जी के सामने रखें। और दोस्तों, कुछ तस्वीरें और शेयर कर रहे हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, और तस्वीरों को शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि पवित्र सावन माह की पहली सोमवारी पर बाबा श्री भंवरनाथ मंदिर में पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ देवाधिदेव महादेव का जलाभिषेक किया और पुष्प बेलपत्र अर्पित कर प्रदेश एवं देश में सुख शांति समृद्धि खुशहाली की कामना की। महादेव सभी भक्तों का कल्याण करे एवं धन धान्य से परिपूर्ण करे। हर हर महादेव। जी हाँ दोस्तों, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी पवित्र सावन माह की पहली सोमवारी पर जो है कि बाबा भंवरनाथ मंदिर में पहुंचे और वहां पर जो है कि बेल पत्र चढ़ाए और जलाभिषेक किए। जलाभिषेक मीन्स आप लोग समझते हैं कि जल चढ़ाए और जो है कि बेल पत्र और फूल माला से भगवान भोलेनाथ जी का जो है कि दर्शन किए, और वहाँ पर जो है कि आजमगढ़ के सुख समृद्धि के लिए बहुत सारी कामनाएं करते हुए नजर आए दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं दोस्तों। दिनेश लाल यादव निरहुआ जी और बहुत सारी तस्वीरें शेयर किए हैं भोजपुरी फिल्म हे राम जी की शूटिंग सेट से, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बड़े ज़ोरों शोरों से फिल्म की शूटिंग चल रही है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये प्रयागराज का तस्वीर है, प्रयागराज का। और प्रयागराज में जो है कि शूटिंग के दौरान, जैसे शूटिंग से पहले नहीं सेट पे जाते हैं तो काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं सेल्फी लेने के लिए। ये उस वक्त का तस्वीर है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए शूटिंग सेट पर जाते हुए जा रहे हैं, ये बहुत सारे लोगों ने इनको घेर रखा है। और देखिए शूटिंग सेट पर से मैं बहुत सारी तस्वीरें आप लोगों के बीच लेकर आया हूं, जैसा कि आप लोग तस्वीरों को देख रहे हैं दोस्तों। निरहुआ जी आजमगढ़ की सेवा के साथ साथ यानी कि फिल्म की शूटिंग भी कर रहे हैं। आजमगढ़ में नहीं शूटिंग हो रही, प्रयागराज में हो रही है, लेकिन फिर भी जो है कि जैसे प्रयागराज में 1-2 दिन 3 दिन शूटिंग कर रहे हैं, इसके बाद जो है कि आजमगढ़ में भी पहुंच रहे हैं। वो भाई इतने बड़े स्टार हैं, उनका क्या कहना, वो तो फ्लाइट से सीधे चले जाएंगे आजमगढ़, फिर आजमगढ़ से सीधा यहाँ पर आ जाएंगे, बनारस आ जाएंगे, बनारस सीधा जो है कि प्रयागराज आ जाएंगे। तो उनका कुछ कहा नहीं जा सकता, वो किस समय कहाँ पर चले जाते हैं कोई भरोसा नहीं, कोई पता जाता नहीं। फिल्म के शूटिंग सेट पे पहुंच जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो प्रयागराज में जो फिल्म शूटिंग चल रहा है हे राम जी की शूटिंग, तो वहाँ पर जो है कि वो पहुँच जाते हैं, 1-2 दिन वहाँ पर शूटिंग करते हैं, इसके बाद आजमगढ़ में भी पहुँच जाते हैं। तो इसलिए मैं क्लियर नहीं बता सकता कि वो कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं। बहुत लोग कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि निरहुआ भैया कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। तो आप लोगों से क्लियर बता देना चाहता हूँ कि कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता, कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता कि वो किस समय कहाँ पर उपस्थित रहें। तो दोस्तों, हमारी जानकारी और हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।